Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta and as we started our subject Communication Skills Unit 3 Chapter number 1. So जैसे कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स और इसकी दो यूनिट्स हम डिस्कस कर चुके हैं जिसके अंदर अभी तक हमने देखा कि कम्युनिकेशन से हम क्या समझते हैं, कम्युनिकेशन के लिए किन मेजर कंपोनेंट्स के बीच में नीड होती है, जैसे कि सेंडर होता है उसके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको पहले इनकोड किया जाता है, देन रिसीवर उसको डिकोड करके उस इंफॉर्मेशन को लेता है। पहले फर्स्ट यूनिट में हमने देखा कि कौन कौन से बैरियर्स होते हैं जो यहाँ पे कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करते हैं, लोगों के क्या क्या परसेप्शन रहते हैं जो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करते हैं। और लास्ट सेकेंड यूनिट के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से वर्बली एंड नॉन वर्बली कम्युनिकेशन किया जाता है। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड यूनिट जिसके अंदर हम कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में और नई जानकारी लेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा बेसिक लिसनिंग स्किल्स। देखो एक चीज है कि भाई कोई भी जो बोल रहा है, जो स्पीकर है या हम कहेंगे जो सेंडर है, उसने अपनी बात बोली, ठीक है, लेकिन फिर भी उसने तो एक पर्टिकुलर बात बोली लेकिन अलग अलग लोग जो है उसको अलग अलग तरीके से रिसीव करेंगे। उनका उस चीज को जो उसको लेने का तरीका रहेगा, उसको एक्सेप्ट करने का तरीका रहेगा वो अलग रहेगा। कोई पूरी इंफॉर्मेशन लेगा, कोई हाफ लेगा, किसी का आधा ध्यान है, किसी का पूरा ध्यान है। जहां हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि आई टू आई कॉन्टेक्ट होना जरूरी है, एक कंप्लीट फोकस कंसंट्रेशन होना जरूरी है रिसीवर का। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बेसिक लिसनिंग स्किल्स क्या है, मतलब कि जब कोई पर्सन से कोई कम्युनिकेट किया जाता है तो सुनने वाले का ध्यान कितना है, कंसंट्रेट कितना है, कितना फोकस्ड है वो उस कॉन्वर्सेशन को लेकर के, ठीक है, कैसा उसका एटीट्यूड है उस कॉन्वर्सेशन को लेकर के, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो यहाँ टॉपिक है वो है बेसिक लिसनिंग स्किल। सबसे पहले देखो लिसनिंग का क्या मतलब है, और फिर उसके अंदर मतलब लिसनिंग मतलब कि सिंपली सुनना। फिर इफेक्टिव लिसनिंग किसे कहते हैं कि आपको जो बात बोली गई है वो पूरी तरीके से आपको सुनाई दी गई है, समझ में आ रही है, दैट इज द इफेक्टिव लिसनिंग। तो इफेक्टिव लिसनिंग से हम क्या समझते हैं और किस तरीके से कम्युनिकेशन के अंदर अपना रोल प्ले करती है। तो देखो कि लिसनिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन। लिसनिंग जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल होती है एंड वी प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम on using our listening skills than any other kind of skills, like other skills such as listening text practice. Real listening is an active process where listening requires an attention, ठीक है। So basically the effective listening is the process of analyzing the sound, organizing them into a recognizable patterns, interpreting the patterns and understanding the message by interfering the meaning. So many of the problems we experience with the people in our daily lives are primarily attributable to ineffective listening or lack of listening, ठीक है। लिसनिंग से हम क्या समझते हैं, लिसनिंग जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल होती है। देखो कहने वाले ने तो कह दिया लेकिन उसकी बात का मतलब कब निकल के आएगा, जब सुनने वाले ने उसको पूरी तरीके से सुना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि हम मोस्ट प्रोबेबल टाइम स्पेंड करते हैं जिसके अंदर चीजों को सुनने में, क्योंकि जब हम सुनेंगे तभी हम उसको समझ पाएंगे। तो हम मोर टाइम स्पेंड करते हैं इसके अंदर लिसनिंग स्किल्स के अंदर, कि हम अपने अदर जितने भी काइंड ऑफ स्किल्स हैं उनके कंपैरिजन में लिसनिंग स्किल्स को जो है उसमें हम ज्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हैं। अदर स्किल्स बोले तो अदर स्किल्स मतलब कि किसी भी चीज को सीखने की जो हम प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी चीज अगर आप इवन सीखना भी चाहते हो ना तो पहले आप उसके बारे में, जिसको उसके बारे में पता है उससे उस बारे में सुनोगे, है ना, उसको लिसन करोगे, उसको सुनोगे एंड देन आप प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस करने से ज्यादा आप सुनते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो रियल लिसनिंग है ना, लिसनिंग का मतलब ये है, लिसनिंग एक एक्टिव प्रोसेस है जिसके लिए क्या चाहिए, अटेंशन चाहिए होता है। प्रॉपर अटेंशन के थ्रू जो है यहाँ पे कोई भी बात को सुना जाता है, समझा जाता है, ठीक है। यहाँ पे इफेक्टिव लिसनिंग का मतलब है, इफेक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि जो भी वर्ड्स कहे जा रहे हैं उन वर्ड्स को, उन साउंड्स को आपको एनालाइज करना है, एनालाइज करके उनको एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न के अंदर उनको ऑर्गेनाइज करना है,
ठीक है। और फिर जो भी पैटर्न्स है आपके, उन पैटर्न्स को इंटरप्रेट करना है, उनको समझना है, और उन जो भी इंटरफेयरिंग, जो भी मतलब वहां पे निकल के आ रहा है, जो भी मैसेज वहां पे पहुंचाया जा रहा है, इंटरफेयर किया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसको लेकर के प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की जाती है। तो इस तरीके से इफेक्टिव लिसनिंग जो है उसका मतलब है कि जो भी साउंड आ रहा है उसको एनालाइज करना, उसको एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न के अंदर ऑर्गेनाइज करना, एंड देन उस पैटर्न को इंटरप्रेट करना, ठीक है, और उसके मीनिंग को इंटरफेयर करना, उस जो भी बात वहां पे बोली जा रही है, जो भी मैसेज है, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझ करके उसके मीनिंग को, उसके मतलब को निकालना, उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करना। तो इस तरीके से यहाँ पे कई सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम यहाँ पे डेली लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, जो किसकी वजह से हो रही है, क्योंकि आपने इफेक्टिवली उस बात को नहीं सुना है, इनइफेक्टिव आपकी लिसनिंग है, या लेक ऑफ लिसनिंग है, तो आपने उस बात को सुना ही नहीं, या आपने उस बात को ध्यान से नहीं सुना, ठीक है, उस बात को प्रॉपरली सुन करके समझा नहीं, उसको अपने एक्शंस में नहीं लिया, इसकी वजह से आपको कई सारी प्रॉब्लम्स अपने डेली लाइफ में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये है इफेक्टिव लिसनिंग का इम्पोर्टेंट रोल। तो ये जो इफेक्टिव लिसनिंग है इससे क्या क्या मतलब निकल के आता है। सो हियर लिसनिंग इज इम्पोर्टेंट इन मोर एरियाज एंड एज than the workplace. So we listen for the multiple reasons such as to build a relationship, second to understand the others, third to be entertained, second to learn, fifth to show the empathy and sixth to gather information. यहाँ पे जो लिसनिंग है, लिसनिंग मतलब कि जो हमारे सुनने का प्रोसेस है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, हमारे मोर इम्पॉर्टेंट एरियाज के अंदर कंपैरेटिवली हमारे वर्क प्लेस के अंदर तो करते ही है, हमारे जहाँ पे हम काम करते हैं वहां पे तो हमको बातों को सुनना समझना जरूरी है ही, उसके अलावा जो डिफरेंट अदर एरियाज है वहां पर भी लिसनिंग अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मल्टीपल रीजंस की वजह से जो है चीजों को सुनते हैं। क्यों? पहला, किसी भी रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए हमें बात करनी पड़ती है, जब हम किसी से बात करते हैं तो हम उसकी कुछ बातें सुनते हैं, हम अपनी कुछ बातें कहते हैं, तब जब वहां पे एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिकेशन होता है तब एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने के लिए हमको बात को सुनना जरूरी है। सेकंड, सामने वाले को समझने के लिए कि वो क्या, किस तरीके का इंसान है, किस तरीके की उसको प्रॉब्लम है, क्या क्या वो एक्सप्रेस कर रहा है, क्या वो फील करता है, उसके माइंडसेट को समझने के लिए, उस इंसान को समझने के लिए, ठीक है, उसको अंडर प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए जो है लिसनिंग जरूरी है। थर्ड है टू बी इंटरटेन, ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए कि अगर कोई आपको आकर के कोई म्यूजिक शो कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी कुछ भी हो सकता है, मूवी हो सकती है, या कोई भी डेली शो हो सकता है, कोई भी वेब सीरीज, सॉन्ग्स, ठीक है, जिसके थ्रू भी आप एंटरटेन होते हैं। आजकल सोशल मीडिया का बहुत यूज कर रहे हैं बच्चे, तो वहां पे भी क्या करते हो आप, चीजों को देखते हो और सुनते तो वहां पे भी आप एंटरटेन होते हैं, ठीक है, तो सुन करके तो एंटरटेन हो रहे हैं, तो वहां पे भी लिसनिंग का अपना एक रोल है। टू लर्न, चीजों को सीखने के लिए, जैसे अगर मान लो स्कूल में, कॉलेजेस के अंदर, या आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है कोई पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड, तो यूट्यूब का वीडियो खोल करके देख लिया, ठीक है, उसको सुना ही तो सही ना, या कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर है उसकी कोई बात है, ठीक है, मोटिवेट होना है, तो उसके लिए भी आपने सुनाई तो सही ना, तो वहां पे लिसनिंग, सुनने के अंदर, चीजों को सीखने के अंदर, समझने के अंदर लिसनिंग का अपना एक रोल है। टू शो द एम्पैथी, ठीक है, अगर कोई इंसान अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है, तो आपने उसकी बात को सुना, उसके एक्सप्रेशंस को समझा, ठीक है, उसकी फीलिंग्स को समझा, उसकी भावनाओं को समझा, तो वहां पे आपने उसके इमोशंस के साथ साथ उसके वर्डिंग्स को सुना, तो यहाँ पे भी लिसनिंग ने अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। और इन द लास्ट टू गैदर द इंफॉर्मेशन, मतलब कि इंफॉर्मेशन, जानकारी हासिल करने के लिए, जानकारी इकट्ठा करने के लिए भी लिसनिंग जो है अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस तरीके से मल्टीपल रीजंस के अंदर रिलेशनशिप को बिल्ड करने में, दूसरों को समझने में, एंटरटेन होने में, कुछ भी चीज सीखने के अंदर, एम्पैथी शो करने में और इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने में लिसनिंग का जो है काफी इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो इसके अंदर
अलग अलग सवाल आते हैं, जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब कि इंसान जो है खुद के बारे में भी बहुत सारी चीजें जानता है। जब वो अपनी फीलिंग्स को, अपने बिहेवियर को, अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को जानता है, अपने आप के बारे में जानता है कि वो क्या है, कैसा है, कब कहाँ कैसे बिहेव करता है, उसका क्या नेचर है, इन सारी चीजों को वो जब खुद को लेकर के अवेयर है, सेल्फ अवेयरनेस है उसकी, तो उस सेल्फ अवेयरनेस को लेकर के जो है यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस से हम क्या समझते हैं? सेल्फ अवेयरनेस इज द कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज आवर फीलिंग्स और आवर ओन फीलिंग्स, बिहेवियर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, टू अंडरस्टैंड योर कॉग्निटिव, physical and emotional self at the basic level. It is simply understanding that you are a separate entity from the others. In a broader sense, the question is who I am, what do I want, what do I think, how I feel physically and emotionally, all the questions that requires self awareness to answer. ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस का क्या मतलब है? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि किसी भी पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, जो उसका बिहेवियर है, खुद की भावनाएं, खुद का बिहेवियर, कैसा वो व्यवहार करता है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ठीक है, और इन सब की ये जो कैपेसिटी है जिसके थ्रू कोई भी इंसान अपने बारे में चीजें जानता है, उसको अपने आप को लेकर के सेल्फ अवेयरनेस है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि कोई भी इंसान अपने आप को कितना जानता है, कि वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसके इमोशंस कैसे हैं, उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, किस सिचुएशन में वो कैसे बिहेव करेगा, ठीक है, और उसकी जो भी कॉग्निटिव, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी उसकी कॉग्निटिव नेचर है, उसकी फिजिकल आइडेंटिटी है, कैसा वो दिखाई देता है, कैसा कैसे उसकी इमोशनल स्टेट है, कैसा उसका वे ऑफ एक्सप्रेशन है, ये सारी चीजें जो किसी भी इंसान को अपने आप के बारे में सारी जानकारी देती है, उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं। बेसिक लेवल पे हम ये कह सकते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि किस तरीके से हम अपने आप को किसी दूसरे इंसान से, एक सेपरेट एंटिटी की फॉर्म में अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे मैं किसी और से अलग हूँ, है ना। वरना सभी के सेम, सभी के दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, दो कान, दो एक नाक, एक मुंह, एक गला, एक पेट, सब कुछ फिजिकल आइडेंटिटी में जितने में बॉडी ऑर्गेनिज्म है सब सेम है ना, लेकिन फिर भी हर इंसान दूसरे इंसान से अलग है। तो सिंपली इस सवाल का जब जवाब मिल जाएगा कि किस तरीके से आप किसी दूसरे इंसान से अलग हैं, किस क्या ऐसे ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो आपको किसी दूसरे इंसान से अलग करती है, उसी को क्या बोलते हैं? सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं। तो इस तरीके से एक ब्रॉडर सेंस के अंदर जब हमें इन सवालों के जवाब मिल जाते हैं, क्या कि मैं कौन हूँ, ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं कैसे सोचता हूँ, मैं क्या फील करता हूँ, ठीक है, फील इन द सेंस ऑफ दोनों तरीके से, फिजिकली क्या फील करता हूँ और इमोशनली क्या फील करता हूँ, ठीक है, जब इन सवालों के आपको जवाब मिल जाते हैं तो आप अपने आप को लेकर के सेल्फ अवेयरनेस हो जाती है, आप अपने आप को पूरी तरीके से जान चुके होते हो, ठीक है, इसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। तो इस तरीके से इसके अंदर है कि टेक टाइम टू बिकम अवेयर ऑफ योर ओन लिसनिंग बिहेवियर इन डिफरेंट सिनेरियोज, एट वर्क, एट होम, with friends, with strangers and with other groups that you communicate with. Notice the following. ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी बात करी थी इस बारे में कि हमारा जो नेचर है ना वो हर सिनेरियो के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। हम अपने दोस्तों के साथ अलग तरीके से बिहेव करते हैं, कलीग्स के साथ अलग तरीके से करते हैं, है ना, फैमिली के साथ अलग तरीके से करते हैं, वर्किंग प्रोफेशन में अलग तरीके से बिहेव करते हैं, वहीं अपने सोशल इवेंट्स में अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो जब अलग अलग सिनेरियोज होते हैं तो वहाँ अलग अलग सिनेरियोज में हमारा जो लिसनिंग बिहेवियर होता है ना वो उसको लेकर के अगर हम टाइम लें और हम अवेयर हों, हम ये नोटिस करें कि हम किस सिनेरियो में किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कि जब हम एट वर्क होते हैं, काम पर होते हैं, घर में होते हैं, या अपने दोस्तों के साथ होते हैं, किसी स्ट्रेंजर पर्सन के साथ होते हैं, या किसी अनदर ग्रुप ऑफ के अंदर होते हैं, तो हम वहां पर अलग तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं, अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मान लो अगर हम नोटिस करें तो हमें पता चलेगा कि हमारा बॉडी लैंग्वेज वहां पे अलग होगा, ठीक है, हमारा आई कांटेक्ट कैसा है, हर एक वर्ड जो आप बोल रहे हो वो कैसा है, आप अपने साथ क्या क्या चीजें ले
किस तरीके से देख रहे हो, आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, आप कितने टेंस हो, आप कितने रिलैक्स हो, आप किस तरीके से खड़े हो, कैसे बैठे हो, ठीक है, आपकी पोजीशनिंग क्या है, ठीक है। तो ये कितने आप कितना क्लोजली सामने वाले से बात कर पा रहे हो या कितना आप वहाँ पे ओपनली अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, सारी चीजें वहाँ पे डिफरेंट होंगी। तो वही चीज है कि जब आप अलग अलग सिनेरियोज के अंदर अपने लिसनिंग बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे, उसको लेकर के अवेयर रहेंगे, आप उसमें टाइम लेंगे चीजों को समझने के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि आप अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे कि घर पे अलग करेंगे, है ना, और वर्किंग प्रोफेशन में अलग तरीके से करेंगे, दोस्तों के साथ अलग तरीके से करेंगे, किसी स्ट्रेंजर के साथ अलग तरीके से करेंगे, और किसी अगर कोई अनदर टाइप ऑफ ग्रुप है, सोशल ग्रुप हो सकता है वो, तो उसके अंदर अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आप अलग अलग तरीके से वहां बिहेव कर रहे होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, योर बॉडी लैंग्वेज, दैट हाउ यू आर स्टैंडिंग एंड सिटिंग, ठीक है, कि आपका बॉडी लैंग्वेज वहां पे अलग हो सकता है, अलग होगा जब, है ना, आपका बॉडी लैंग्वेज वहां अलग होगा। आप नोटिस करेंगे कि आप वहां पे किस तरीके से बैठ रहे हैं, कैसे खड़े हो रहे हैं, आर यू टेंस्ड और रिलैक्स, आप वहां पे टेंस्ड हैं या आप एकदम रिलैक्स मोड में हैं, इन एन ओपन पोजीशन और इन अ क्लोज वन, आप एकदम ओपन अप हो रहे हैं इजीली, या आप वहां पे काफी क्लोज हैं, अपने आप को एकदम फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। डू यू मेक आई कांटेक्ट बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, डू यू कीप इट, अगर आप बना रहे हैं तो उसको लॉन्ग टर्म तक मतलब मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और डू यू लुक अवे, या बाहर दूसरी तरफ देख रहे हैं, लुक डाउन या नीचे देख रहे हैं, या दूसरी तरफ बाहर की तरफ देख रहे हैं, या टर्न योर आईज टू द अदर पीपल, या आप दूसरे लोगों की तरफ अपनी आंखों को ले जा रहे हैं, ठीक है, वहां पे उस पर्सन से जिसे बात कर रहे हैं उस पर आपका ध्यान नहीं है, कहीं और आप ध्यान लगा रहे हैं। एंड थिंग्स ऑन योर एनवायरमेंट, या जिस एनवायरमेंट में आप हैं वहां पे जो चीजें हैं उस उधर आपका ध्यान है, जिस पर्सन से आप बात कर रहे हैं उस पर आप फोकसली बात नहीं कर रहे हैं। आर यू फॉलोइंग एवरी वर्ड, क्या आप एक एक शब्द जो बोल रहे हैं आप उसको मीन करते हैं या नहीं करते हैं। कुड यू रिपीट व्हाट जस्ट यू सेड वर्बिटम, ठीक है, क्या आपने जो बात कही है आप उसको रिपीट कर सकते हैं, आपको याद है कि आपने क्या कहा था, क्यों कहा था, किस सेंस में कहा था, और इज योर माइंड वंडरिंग ऑफ टू लंच, या आपका दिमाग में लंच के बारे में, खाने के बारे में चल रही है, ठीक है, दैट ईमेल यू नीड टू राइट, या आपके दिमाग में चल रहा है कि अरे मेरे को तो वो ईमेल लिखना था, या मेरे को तो काम करना है, ये चल रहा है आपके दिमाग में, और दैट फोन कॉल यू जस्ट हैड, या जिस फोन कॉल के बारे में आप अभी आपने जिस फोन कॉल किया था, ये आपके मन में है कि अरे मुझे फोन कॉल करना है, तो आपका पूरा वहां पे उस कॉन्वर्सेशन में ध्यान पूरी वहां पे इन्वॉल्व है या नहीं है उस कॉन्वर्सेशन के अंदर, या आप खाने के बारे में या किसी ईमेल के बारे में या किसी फोन कॉल के बारे में सोच रहे हैं। आर यू प्लानिंग व्हाट यू विल से इन रिटर्न, या आप सोच रहे हैं कि अभी इसने जो कहा है इसके रिटर्न में मैं ये जवाब दूंगा, ये सोच रहे हैं आप। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे रोल प्ले करती है कि किस तरह के इंसान से आप बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका रिस्पॉन्स वहां पे होगा, ठीक है। तो ये है लिसनिंग कि यहाँ पे ये सारी चीजें कि भाई किस किस तरीके के सिनेरियो में उस अकॉर्डिंग आपकी लिसनिंग होगी। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिसनिंग होती है, दैट इज एक्टिव लिसनिंग, कि कितने ध्यान से कितने कंसंट्रेशन के साथ आप वहां पे बात को सुन रहे हैं। तो दिस इज द एक्टिव लिसनिंग। तो एक्टिव लिसनिंग से हम क्या समझते हैं, एक्टिव लिसनिंग मीन्स बीइंग एन अटेंटिव एंड इन्वॉल्व इन द कॉन्वर्सेशन ड्यूरिंग द टाइम्स दैट यू आर लिसनिंग एज when you are speaking. You must learn to be consciously attentive to the words that are being said, but in addition to the whole message that the another person is attempting to relay to you. ठीक है, एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये है कि आप पूरे अटेंटिव हैं, पूरा अटेंशन है आपका उस कॉन्वर्सेशन में, और उसका उस कॉन्वर्सेशन में आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, जिस टाइम पर वो कॉन्वर्सेशन हो रही है उसके अंदर आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट है, आप पूरे अटेंटिव हैं उस कॉन्वर्सेशन को लेकर के, ठीक है, जब आपको कुछ बोला जा रहा है तब आप पूरे ध्यान से उस बात को सुन रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव लिसनिंग। तो यहाँ पे आपको कॉन्शियसली हर एक वर्ड को ध्यान से बिल्कुल अटेंशन के साथ सुनने की जरूरत है, जो आपसे कहा जा रहा है, हर एक वर्ड जो आपसे कहा जा रहा है उसको एकदम ध्यान से अटेंशन से सुनने की जरूरत है। लेकिन इसके साथ ही जो पूरा मैसेज है
सिर्फ आपको हर एक, देखो आपको हर एक वर्ड को, हर एक शब्द को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अटेंशन के साथ, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ वहां पे सुनना है। हर एक कॉन्वर्सेशन में हर एक वर्ड का, आप उस कॉन्वर्सेशन में जो इन्वॉल्व वर्ड है उसको लेकर के आपको पूरा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और साथ ही पूरी जो बात बोली जा रही है, पूरा जो मैसेज वो देना चाह रहा है वो पर्सन, जो आपको पूरी मैसेज, पूरी जो जानकारी देना चाह रहा है, आपको उसको पूरी तरीके से रीडिंग करने की, उसको पूरी तरीके से समझने की, उस पर अटेंशन देने की, उसको ग्रैब करने की आपको वहां पे कोशिश करनी है। तो इन ऑर्डर टू डू दिस, तो ये करने के लिए यू मस्ट पे क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर। इसके लिए जरूरी है कि आप स्पीकर पर जो बोल रहा है जो बात, उस पर क्लोज अटेंशन दें, एकदम ध्यान से आप वहां अटेंशन दें। एंड दिस रिक्वायर्स कंसंट्रेशन। इसके लिए क्या चाहिए, आपको एकदम कंसंट्रेट होकर के इस बात को सुनना है। और प्रैक्टिस चाहिए कि आप बिल्कुल प्रैक्टिस करें कि किस तरीके से कंसंट्रेटेडली, एकदम पूरी फुल माइंडसेट के साथ बात को सुना जाता है। एकदम आप प्रैक्टिस करें कंसंट्रेट रहने की, आप एकदम कंसंट्रेट होकर के पूरी बात को सुने। एंड इट मीन्स बीइंग सर्टेन दैट यू आइदर एलिमिनेट और इग्नोर द डिस्ट्रैक्शन सराउंडिंग यू। और इसका मतलब ये भी है कि आपका पूरा ध्यान हो, पूरा कंसंट्रेशन हो, पूरा अटेंशन हो, उसके साथ ही अगर कोई डिस्ट्रैक्शन है वहां पर, तो आपके आसपास में कोई भी डिस्ट्रैक्शन है, तो या तो आप उसको इग्नोर करें या उसको वहां से एलिमिनेट करें कि कैसे वो डिस्टर्बेंस वहां से हट जाए, एलिमिनेट हो जाए, या फिर उसको आप इग्नोर करके एकदम ध्यान से बात सुन सकते हो। एंड यू डोंट spend the whole time coming up with your response to what you are saying, what they are saying। और आप अपना सारा टाइम जो है उस पर लगाएं कि वो क्या बोल रहे हैं, ना कि, ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं विथ योर रिस्पॉन्स। और उसके साथ जब वो बोल रहे हैं तो उसके साथ अपने रिस्पॉन्स को एक्सप्रेस करके कि आप उनकी बात को समझ रहे हैं और एट द सेम टाइम उस पर रिस्पॉन्स दे रहे हैं। लेकिन अपना पूरा टाइम जो है हर बात पर रिस्पॉन्स देने में लगाना, क्योंकि अगर आप सुन रहे हो, ठीक है, आपको समझ में आ रही है एंड यू आर गिविंग द रिस्पॉन्स, तो आपके माइंड में उस रिस्पॉन्स के साथ चार बातें और चलेंगी और आप वहां पे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आप पूरी बात नहीं समझ पाओगे। तो आपको आपका सारा टाइम जो है जो उन्होंने बोला है उसके रिस्पॉन्स देने में स्पेंड नहीं करना है, आपको शांति से सिर्फ उस बात को सुनना है। दिस में साउंड डिफिकल्ट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि आपको रिस्पॉन्स देने पर फोकस नहीं करना, आपको सिर्फ बात सुनने और समझने पे फोकस करना है। बट देयर आर some simple tools you can use to make active in listening in a regular habit। लेकिन यहाँ पे कुछ सिंपली कुछ तरीके हैं जिससे आप रेगुलर हैबिट के अंदर जो है अपनी लिसनिंग को एक्टिव लिसनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि आप एक्टिवली किसी भी बात को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं आपके रेगुलर हैबिट के थ्रू। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर टूल्स होते हैं ऐसे, जैसे कि एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स लिसनिंग विद द ऑल सेंस। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये है कि आप जितने भी आपके सेंसेस है ना, उन सभी सेंसेस को इन्वॉल्व करके बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। एज वेल एज गिविंग फुल अटेंशन टू द स्पीकर। इसी के साथ जो स्पीकर है जो बात को बोल रहा है उसको पूरा अटेंशन दे रहे हैं, पूरा ध्यान दे रहे हैं कि वो क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है, उस पर पूरा आपका ध्यान है, पूरा अटेंशन है। It is important that the active listener is also seen to be listening. Otherwise, the speaker may conclude that what they are talking about is uninteresting to the listener। इसी के साथ उसको ऐसा एक्सप्रेस भी करना पड़ेगा कि वो उस बात को ध्यान से सुन रहा है। यहाँ पे एक फर्स्टली तो ये कि उसको ध्यान से सुनना ही है। दूसरा यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो एक्टिव लिसनर है वो ऐसा दिखना चाहिए कि वो ध्यान से उस बात को सुन रहा है। अदरवाइज स्पीकर ये कहेगा कि जो वो बोल रहा है वो लिसनर के लिए जो है इंटरेस्टिंग नहीं है। ठीक है, सो इंटरेस्ट कैन बी कन्वेड टू द स्पीकर by using both the verbal and non-verbal messages such as maintaining an eye contact, nodding your head, smiling, agreeing by saying yes or simply to encourage them to continue। ठीक है, इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा हमको, तो इंटरेस्ट के लिए जैसे सिंपली जो भी स्पीकर है, ठीक है, उसको आप वर्बली भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो और नॉन वर्बली भी एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे कि अगर आप फुली आई कांटेक्ट के साथ सामने वाले की बात सुन रहे हो, ठीक है, आई कांटेक्ट आपने मेंटेन किया हुआ है, तो भी वहां पे स्पीकर को समझ में आ रहा है कि ये जो है एक्टिव लिसनर है। ठीक है, या आप जब बात सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो आप अपना सिर हिला रहे हो, ठीक है, या आप स्माइल कर रहे हो कि अच्छा ऐसे कहना चाह रहे हैं, अच्छा,
ठीक है ना। तो ऐसे कर रहे हो तो स्माइल के थ्रू आप उनको एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, आप यस बोल के ओके, यस, ठीक है, तो ऐसे करके भी ये बता सकते हो कि आप उनकी बात सुन रहे हो, समझ रहे हो। और इससे जो भी स्पीकर है ना वो इंगेज होता है कि उसको आगे बोलने के लिए, उस बारे में और डिस्कस करने के लिए और बताने के लिए वो और ज्यादा इंकरेज होता है, जब आप इस तरीके से एक्टिव लिसनर का वहां पे उसको रिसेम्बलेंस देते हो कि हाँ भाई कोई मेरे को सुन रहा है, समझ रहा है, मेरी बात की वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर तरीके हैं जिससे कि आप क्या कर सकते हो, एक्टिव लिसनर बन सकते हो। जैसे कि स्टॉप एनी मेंटल चैटर। दिमाग में को क्या होता है, कई बार बात आप सुन रहे होते हैं लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, अंदर दिमाग में कुछ और चैटरिंग हो रही है, कुछ और बात चल रही है ना, कुछ और बात के बारे में डिस्कशन हो रहा है दिमाग के अंदर। बाहर कुछ नहीं हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन दिमाग के अंदर चल रहा है। तो सबसे पहले मेंटल जो चैटर है ना उसको बंद करो। ठीक है, सो डोंट स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर रिस्पॉन्स और रीड रिटर्न व्हाइल द अदर पर्सन इज टॉकिंग। ये मोस्टली उस केसेस में होता है जब जो भी पर्सन बोल रहा है ना, आप उसको सुन करके उसका जवाब देने की कोशिश में लगे हो कि भाई ये मुझे ये रिस्पॉन्स देना है जिससे लगे कि मैं एक्टिव लिसनर हूँ, और एक्चुअल में आपको उस चैटरनेस को बंद करके ध्यान से शांति से सिर्फ बात को सुनना है। तो जब दूसरा बंदा बोल रहा है तो उस टाइम पे वहां रिस्पॉन्स को प्रिपेयर करने की जगह या रिप्रेजेंट करने की जगह उसको बार बार दिमाग में सेम बात को घुमाते रहो और उसका जवाब ढूंढो, तो आपको जो नई बात उसने बोली वो नहीं सुनाई देती है ना। तो उसके लिए जो रिस्पॉन्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो उसको करना बंद कर दो, उसको मेंटल चैटर को करना सबसे पहले बंद कर दो। ठीक है, सेकंड है चेक फॉर द अंडरस्टैंडिंग। चेक करो कि आप एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग वहां पे बिल्ड कर पा रहे हैं या नहीं, आपको बात समझ में आ रही है या नहीं। ठीक है, तो चेक फॉर द अंडरस्टैंडिंग, दिस इज our personal experiences, our perceptions, our feeling can all influence the way that we hear. It is possible for the mistranslated or misinterpreted so that we hear a message that was not intended. So before responding, it is important to check for the understanding while using these tools such as note from time to time when appropriate, use an appropriate facial expression. Third, monitor your own body language. Be sure you remain open and relaxed rather than close and tense. Fourth, use small formats such as right, yes. Fifth, if you are in a group, avoid side conversations. ठीक है, तो सेकेंड है कि चेक फॉर द अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग को चेक करो कि आपको जो बात बोली जा रही है अब आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि आप रिस्पॉन्स करने में लगे हुए हो, आपको बात समझ में आएगी तभी तो आप अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाओगे ना। तो यहाँ पे हमारे जो भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हमारे जो भी परसेप्शन है चीजों को लेकर के, हमारी जो फीलिंग्स हैं, कहीं ना कहीं हम जब उस बात को सुन रहे होते हैं ना तो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, हम उस बात में चीजों को ऐड कर देते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है उस बात को अलाउ करते हैं तो आप उस बात को या उसके साथ कॉरिलेट करने में हेल्पफुल हो सकते हैं, या फिर आपको लगेगा कि नहीं ये सामने वाला ऐसे फालतू की बात बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि कई बार आप जो बात बोली जा रही है उसको गलत तरीके से मिस ट्रांसलेट कर लो, जो वो कहना चाह रहा है वो नहीं कुछ और ही समझ लो, या कुछ और इसको मिस इंटरप्रेट कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार वो मैसेज जो कहा जा रहा है उसको आप उस तरीके से ना समझ करके कुछ और आप इंटरप्रेट कर सकते हो, उसको कुछ और तरीके से उसको कुछ किसी और इंटेंशन के साथ, किसी और इंटेंट के साथ उसको बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, लेकिन वैसे ना सुन करके उसे अलग तरीके से आप सुन रहे हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पर जरूरी है कि आपको जो बात बोली जा रही है उसको पहले पूरी तरीके से आप समझो कि आपको समझ में आई है या नहीं, एंड देन उसके बाद रिस्पॉन्ड करना है। तो रिस्पॉन्ड करने से पहले आपको ये समझना है कि आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आई है या नहीं आई, आप उसको अंडरस्टूड प्रॉपरली कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपने उसको सही से ट्रांसलेट तो किया है। तो इसके लिए यहाँ पे फॉलोइंग टूल्स को यूज करके जो है आप यहाँ पे चीजों को चेक कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है नोट फ्रॉम टाइम टू टाइम व्हेन अप्रोप्रिएट। जब आपको लगे वीकली में कि आपको बात समझ में आ रही तो आपको इस करते जाने की ठीक है, सही बात है ना। तो ऐसे आपको जब अप्रोप्रिएट लगे तब आपको बीच बीच में नोटिंग करनी है। सेकेंड, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू वहां पे एक्सप्रेस करना है। जैसे कई बार ना टीचर्स बोलते हैं कि तुम्हारे जैसे बच्चों के फेशियल एक्सप्रेशन समझ में आता था कि उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो वहां पे फेशियल एक्सप्रेशन बहुत अप्रोप्रिएट होने चाहिए। वो ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसे कि अगर आपको समझ में आ रही है तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन पे दिख जाएगा, और अगर नहीं समझ में आया
तो भी वो फेशियल एक्सप्रेशंस में दिख जाएगा कि भाई इसको कुछ समझ में नहीं आया। तो इस तरीके से अप्रूव एक्सप्रेशन के थ्रू हमको अपनी बात को समझाना है। थर्ड कि हमें समझ में आ रही है इस बात को प्रूव करना है। थर्ड है हमारे बॉडी लैंग्वेज को, है ना, अपने हमारे बॉडी लैंग्वेज को मॉनिटर करके, जो भी एक्टिव लिस्टनर है उसकी बॉडी लैंग्वेज को मॉनिटर करके पता करना है कि इसको समझ में आई है या नहीं आई है। और एकदम ओपन अप रहना है, ठीक है, रिलैक्स रहना है, रादर देन क्लोज एंड टेंस। एकदम ऐसे कि भाई मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो, तो ऐसे क्लोज और टेंस रहने की जगह एकदम ओपन रिलैक्स रहना है। जो भी चीज नहीं समझ में आ रही है उसको पूछना है, ठीक है, और जो भी आपके डाउट्स है उस क्वेरीज है उनको पूछना है साथ के साथ, ताकि आपको क्लैरिटी आती जाए, चीजें समझ में आती जाए। और अगर बीच बीच में हो सक रहा है तो एक स्मॉल कॉमास को हाँ, ठीक है, ओके, राइट, इस तरीके से यूज करना है। और अगर आप ग्रुप के अंदर है तो वहां पे साइड कॉन्वर्सेशन नहीं करना। अगर बहुत सारे लोग ग्रुप में बैठे हैं तो ऐसा नहीं कि बीच में समझ में नहीं आया तो एकदम पड़ोस वाले से पूछ रहे, नहीं, आपका ध्यान फिर भी जो भी स्पीकर है उसी की तरफ रखना है, पास वाले पड़ोसी से नहीं पूछ रहा, ग्रुप डिस्कशन नहीं करना, ठीक है। तो ये जरूरी है कि जब भी कोई भी कॉन्वर्सेशन हो रही हो तो वहां पे जरूरी है कि अगर आप ग्रुप में बैठे हैं तो वहां पे कोई भी साइड कॉन्वर्सेशन ना करें। इसीलिए बोलते हैं ना मैम, जब कॉलेज में क्लास में बात चल रही होती है तब कि एक दूसरे से डिस्कस मत करो, मुझसे डिस्कस करो, क्योंकि इट इज समहाउ मतलब अफेक्टिंग द माइंडसेट ऑफ स्पीकर को वहां पे दिक्कत लगती है कि मुझसे, मतलब अगर वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो वो उसके लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे इन सारी चीजों को चेक करते हुए जो है प्रॉपर्ली एक्टिव लिसनिंग करनी होती है। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है तो किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कोई पर्सन जो है वो प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर रहा है। तो इसके अंदर हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए कि जो एक्टिव लिसनर होगा वो टाइम टू टाइम नोट कर रहा होगा, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू एक्सप्रेस कर रहा होगा, अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस कर रहा होगा, ठीक है, अपने हाँ, राइट ऐसे एक्सप्रेस कर रहा होगा, या फिर जो साइड कॉन्वर्सेशन है उनको अवॉइड करके कर रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है यूज रिफ्लेक्टिंग और पैराफ्राइजिंग phrasing, that is check that you hear the message correctly by saying things like what I hear you saying is, or if I am hearing you correctly you are saying, or I think you are talking about like these words। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चेक करता है पर्सन, जो भी एक्टिव लिसनर होगा ना वो चेक करता है कि जो उसने सुना है वो सही है, उसने सही इंफॉर्मेशन गैदर करी है। कैसे वो इस तरीके के रिफ्लेक्ट करेगा अपनी बात को, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा या ऐसे पैराफ्राइजिंग करेगा जिसके अंदर वो इस तरीके के वर्ड्स यूज करेगा, जैसे कि आपने ऐसा कहा है शायद, या ऐसे बोलेगा कि अगर मैं सही सुन रहा हूँ तो आपने ऐसा कहा है, या फिर ऐसे बोलेगा कि मुझे ऐसा लगता है आप इस बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस तरीके के जो पैराग्राफ्स है, ठीक है, फ्रेजेस होते हैं, इन फ्रेजेस को यूज करके वो ये बताएगा कि वो एक एक्टिव लिसनर है, कि जो आपने कहा है उसने उस बात को वैसे ही समझा है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आस्क क्वेश्चंस दैट विल हेल्प इन क्लैरिफाइंग द स्पीकर्स मीनिंग। दैट मींस सजेशंस include things like, can you tell me more about this, or what do you mean when you said this, or I think you are saying is that right। तो इस तरीके से यहाँ पे जो स्पीकर का मतलब होता है उसको वो क्लैरिफाई करेगा। ये जो सवाल वो पूछ रहा है ना उसके थ्रू उसको क्लैरिफाई होगा कि जो स्पीकर बोलना चाह रहा है ना वो उस बात को वैसे ही समझ रहा है, ठीक है, वहां पे प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे सजेशंस के फॉर्म में ये चीजें मिलती है, जैसे कि क्या आप मुझे इस बारे में और बता सकते हैं, या ऐसे बोलेगा कि जब आपने ये बोला तो क्या आपका इसका मतलब, आपका इससे इस बारे में मतलब था, या ऐसे बोलेगा आई थिंक, मुझे लगता है कि आप ये बोलना चाह रहे हैं, क्या मैं सही हूँ। तो इस तरीके के वर्ड्स को यूज करेगा, इस तरीके के सवाल पूछेगा जिससे स्पीकर को लगेगा कि हाँ ये जो मैंने बोला है, जो मैंने मीन किया है, जो बात मैंने समझाना चाहा है वो इस पर्सन को क्लेरिफाई हो रही है, इसको क्लियरली समझ में आ रही है। तो इस तरीके से he summarizes what you have heard occasionally, don't wait until the end or you might not remember exactly what was said।
तो इस तरीके से ये सारी बात को समराइज कर देगा जो आपने यहाँ पे सुनी है, उस बात को जब वो बोल करके रिपीटेड मैनर में बोल करके, ठीक है, उसका प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करके ये बताएगा कि भाई क्या बात वहां पर बोली गई है, और वो हो सकता है जो उसने कहा हो उसके लिए वेट भी करेगा, ठीक है, अंटिल द एंड, वो पूरी बात का एंड होने तक का वेट नहीं करेगा, या फिर आपको एग्जैक्टली याद नहीं रहेगा जो आपने कहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी एक्टिव लिसनर होता है ना, वो सारी बात को एकदम प्रॉपरली बीच बीच में ओकेजनली पूछ करके, जवाब दे करके, रिस्पॉन्ड करके, ठीक है, और अपने आप को क्लैरिफाई करके जो है अपनी अपनी प्रेजेंस शो करता रहेगा, और वो पूरी कॉन्वर्सेशन के एंड होने का वेट नहीं करेगा, वो बीच बीच में रिस्पॉन्ड करता रहेगा, ठीक है। तो वहां पे आपने क्या कहा है उसको प्रॉपरली याद, एग्जैक्टली याद रहे, है ना, वो वहां पे भूल नहीं जाए, या चीजों के लिए वहां पे एंड चीजों के खत्म होने का उसको वेट नहीं करेगा, और बीच बीच में जो भी उसने सुना है उसको लेकर के रिस्पॉन्स करेगा, उसको समराइज करेगा। ये एक एक्टिव लिसनर की निशानियां होती है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बिकमिंग एन एक्टिव लिसनर, एक एक्टिव लिसनर कैसे बना जा सकता है? फर्स्ट बाय पे एंड अटेंशन, ठीक है। एक जो एक्टिव लिसनर होगा वो पूरा ध्यान देगा, पूरा अटेंशन देगा, ठीक है। सेकंड, शो दैट यू आर लिसनिंग, वो शो करेगा, दिखाएगा कि आप उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है, वो आपकी बात को ध्यान से सुन रहा है। तीसरा, प्रोवाइड फीडबैक, जो आपने उससे कहा है उसको रिलेट में प्रॉपर फीडबैक वो वहां पे दे रहा होगा कि उसको क्या बात कितनी कैसे कैसे समझ में आई है, आप क्या कहना चाह रहे थे, उसने उस बात को क्या समझा है, ठीक है। तो वो प्रॉपर फीडबैक देगा। डोंट इंटरप्ट, जब आप बोल रहे हैं, स्पीकर बोल रहा है, तब उस टाइम वो बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा, ठीक है। और रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, रिस्पॉन्ड करेगा लेकिन एक सही तरीके से, सही वेल मैनर तरीके से अपनी बात को रखेगा, वेल मैनर तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। ये 5 मेजर चीजें हैं जिसके थ्रू कोई भी पर्सन जो है एक एक्टिव लिसनर बन सकता है। सो हियर इज बिकमिंग एन एक्टिव लिसनर मीन्स देयर आर 5 की एक्टिव लिसनिंग टेक्निक्स दैट यू कैन यूज टू हेल्प टू बिकम अ मोर इफेक्टिव लिसनर, ठीक है। तो यहाँ पे 5 की एलिमेंट्स हैं, 5 एक्टिव लिसनिंग की टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू कोई भी पर्सन जो है वो एक इफेक्टिव लिसनर बन सकता है, जिसको यूज करके जो है कोई भी पर्सन एक इफेक्टिव लिसनर बन सकता है। तो 5 की एलिमेंट्स है, 5 की टेक्निक्स है, जिसमें फर्स्ट आती है आपके पे अटेंशन, कि आप जो है उस बात पर पूरा ध्यान देंगे, पूरा अटेंशन देंगे, आपका पूरा फोकस रहेगा। तो इसके अंदर है गिव द स्पीकर योर अनडिवाइडेड attention and acknowledge the message. Then recognize that non-verbal communication also speaks loudly. Second है look at the speaker directly. Third है put aside distracting thoughts. Fourth है don't mentally prepare a rebuttal. Fifth है avoid being distracted by the environmental factors. And last है listen to the speaker's body language. Pay attention, वो पूरी तरीके से ध्यान देगा। कैसे? यहाँ पे जो भी स्पीकर है, ठीक है, जो बोल रहा है, जो बात बता रहा है, तो उस पर बिना किसी कहीं और ध्यान दिए अनडिवाइडेड फॉर्म में पूरा ध्यान, पूरा अटेंशन उसी की बात पर होगा, एक्टिव लिसनर का, ठीक है। और जो मैसेज वो देना चाह रहा है उसको पूरी तरीके से वो एक्नॉलेज करेगा, पूरी तरीके से सुनेगा, समझेगा, ध्यान देगा। इस तरीके से वो रिकॉग्नाइज करेगा, क्या रिकॉग्नाइज करेगा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो स्पीक्स लाउडली, ठीक है। तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू, जैसे हाँ, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, आई कांटेक्ट के थ्रू, ठीक है, तो वहां पे अपनी प्रेजेंस को शो करेगा, ठीक है, उसका ध्यान देगा कि भाई हाँ, उसको क्या बात वो कहना चाह रहा है, ठीक है। तो पूरा वहां पे उस कॉन्वर्सेशन में उसका फुल्ली अटेंशन होगा। तो इस तरीके से जो भी पर्सन बोल रहा है, स्पीकर है, उसकी बात को जब पूरा अटेंशन मिलेगा, ठीक है, वो कहीं पर भी डिवाइडेड नहीं रहेगा अटेंशन, उसके मैसेज को कंप्लीटली एक्नॉलेज किया जाएगा, दैट इज कंसिडर एज एन एक्टिव लिसनिंग। तो यहाँ पे जोर से बोल करके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू भी रिकॉग्नाइजेशन दिया जा सकता है, ठीक है। इसके अंदर आपको पूरी तरीके से अटेंशन देना है, जो भी स्पीकर बोल रहा है, लिसनर को उस पर पूरी तरीके से डायरेक्टली उस पर पूरा ध्यान देना है,
को पूरी तरीके से कंसंट्रेट करना है, पूरा अटेंशन देना है, एट द सेम टाइम पूरे टाइम उसको देखते रहना है और जो भी डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स आ रहे हैं उनको एक तरफ रख देना है। ठीक है, वहां पे पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर होना है। ठीक है, वहां पे पूरी तरीके से मेंटली तैयार होना है कि आपका ध्यान सिर्फ उस कॉन्वर्सेशन में हो, सिर्फ उस बात पर हो जो स्पीकर बोल रहा है, और जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है कि अगर आसपास में कोई बात कर रहा है या कोई आवाज आ रही है या जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो डिस्ट्रैक्टिंग है उनको अवॉइड करना है। और स्पीकर की जो बॉडी लैंग्वेज है उसको भी देखना है, उसको भी ध्यान से सुनना है, उसको भी ध्यान से समझना है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा अटेंशन देकर के एक्टिव लिसनर बनाया जा सकता है। सेकेंड है शो दैट यू आर लिसनिंग। ठीक है, जो भी एक्टिव लिसनर है ना, उस एक्टिव लिसनर की एक और क्वालिटी है कि वो शो करेगा अपने एक्शंस के थ्रू, अपने बिहेवियर के थ्रू कि वो जो है उस बात को पूरी तरीके से सुन रहा है। ठीक है, तो ये वो पूरी तरीके से अपने एक्शंस के थ्रू यहाँ पे बताएगा। जस्ट अ सेकेंड। तो इस तरीके से जो भी आपके एक्टिव लिसनर होता है ना, वो पूरी तरीके से एक्सप्रेस करता है कि वो बात को पूरा सुन रहा है, उसको बात को लेकर के पूरी तरीके से ध्यान है। कैसे? बाय यूज योर ओन बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर्स टू शो दैट यू आर एंगेज्ड, नोड ओकेजनली, smile and use other facial expressions and make sure that your posture is open and interested. Encourage the speaker to continue with the small verbal comments like yes, या इस तरीके से। तो यहाँ पे कैसे आप शो करेंगे कि आप एक एक्टिव लिसनर है, या ये बताएंगे कि आप बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कैसे शो करेंगे? आपकी बॉडी लैंग्वेज से, जैसे आप ऐसे नोट करेंगे ठीक है, समझ में आ गई। तो इस तरीके से बॉडी लैंग्वेज को यूज करके, ठीक है, और जो जो भी आपके गेस्चर्स हैं, आपकी वे ऑफ एक्सप्रेशन है, उनको इंगेज करके उनके थ्रू आप यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को। नोट ऑब्वियसली बीच बीच में ऐसे सर हिलाएंगे, ठीक है, या आप स्माइल करेंगे जो भी स्पीकर है उसकी तरफ अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से जब आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू या आप कह सकते हैं स्माइल के थ्रू जो है एक्सप्रेस करेंगे कि आप उनकी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये मेक श्योर करेंगे कि आपका जो बॉडी पोस्चर हो वो एकदम ओपन हो, ठीक है, एकदम इंटरेस्टेड हो, ये बताता हो कि हाँ आप उनकी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उनको अडेप्ट कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे स्पीकर जो है उसको इंकरेज करेंगे आप कि वो अपनी बात को कंटिन्यू रखे, और छोटे छोटे वर्बल कमेंट्स आप बीच बीच में करते रहेंगे, जैसे कि हाँ, सही है, ठीक है, ओके, यस, ठीक है, एग्रीड। ठीक है, तो इस तरीके के छोटे छोटे वर्बल कमेंट्स के थ्रू भी आप स्पीकर को मोटिवेट करेंगे, इंकरेज करेंगे अपनी बात को कंटिन्यू करने के लिए। तीसरा है प्रोवाइड द फीडबैक। So our personal filters, assumptions and judgments and beliefs can distort what we hear. As a listener, your role is to understand what is being said. This may require you to reflect on what is being said and to ask the questions. ठीक है, फीडबैक का मतलब है कि जैसे जो भी बोला है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप जो है उसका अगर प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली जवाब दे रहे हैं तो दैट मीन्स कि पॉजिटिव है कि हाँ जो भी बताया गया है, जो लिसनर है उसने उस बात को पूरी तरीके से वैसे ही समझा है जैसे कि बोला गया है। तो यहाँ पे हमारे जो पर्सनल फिल्टर्स रहते हैं, जो हमारे अजम्पशंस रहते हैं चीजों को लेकर के, हमारे जजमेंट्स रहते हैं, बिलीव्स रहते हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये डिस्टोर्ट कर सकते हैं जो भी हमने सुना है, जो भी बात आपने सुनी है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, जो भी हमारी पर्सनल पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे फिल्टर्स हैं, ठीक है, हमारे जो भी अजम्पशंस हैं चीजों को लेकर के, हमारे जजमेंट्स हैं, हमारे जो भी बिलीव्स रहते हैं, वो जो भी हमसे कहा जा रहा है, जो भी हम सुन रहे हैं उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो एज ए लिसनर हमारा क्या रोल है? एज ए लिसनर हमारा ये रोल है कि हम जो हमसे बोला जा रहा है, जो हमसे कहा जा रहा है, हम उसको समझें, और इसके लिए हमारे को यहाँ पे जो हमको बोला जा रहा है उसको रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है, उसको बताने की जरूरत है कि जो हमसे कहा जा रहा है उसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस पुट अप करके, क्वेश्चंस पूछ करके, क्वेरीज पूछ करके, ठीक है, हमारा फीडबैक दे सकते हैं कि हाँ हम सुन रहे हैं, हम समझ रहे हैं, और हमें इस बात को लेकर के कुछ अगर आपके डिसएग्रीमेंट्स हैं या आपके आप उस चीज से एग्री नहीं कर रहे हैं तो उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके
what has been said by the paraphrasing, that is what I am hearing is this, and sounds like you are saying like this, and great ways to reflect back. तो यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से अपनी बात को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप वहाँ पे फ्रेजेस यूज कर सकते हैं कि क्या मैं यही सुन रहा हूँ, क्या आप यही कहना चाहते हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि आप ये कहना चाहते हैं, या फिर एक ग्रेट तरीके से आप रिफ्लेक्ट बैक करेंगे चीजों को। ठीक है, आप अपनी बात को बोलेंगे कि ऐसे कहना, या आप अपनी बात को एक्सप्रेस करेंगे कि आपने सामने वाले की बात को सुना है, समझा है, उसको एक्सप्रेस करेंगे कि हाँ सामने वाला ये कहना चाहता था और हमने इस बात को इसी तरीके से लिया है। फिर इसके अंदर है आस्क क्वेश्चंस टू क्लैरिफाई सर्टेन पॉइंट्स सच एज व्हाट डू यू मीन व्हेन यू सेइंग दैट, इज दिस व्हाट यू मीन। ठीक है, आप वहां पे क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में क्लैरिफाई कर सकते हैं कि क्या आप यही कहना चाहते हैं, या आप जो कहना चाहते हैं उसका क्या यही मतलब है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे पूछ करके इस फीडबैक दे सकते हैं। एंड समराइज द स्पीकर्स कमेंट पीरियडिकली, और बीच बीच में जो भी स्पीकर बोल रहा है उसको बाय यूजिंग द कमेंट्स कि भाई आप समराइज करेंगे कि भाई आप ये कहना चाहते हैं, क्या आपने ये कहा, मैं ये समझ पा रहा हूँ इस बात से लेकर के। इन सारी चीजों के थ्रू आप अपना फीडबैक वहां पे देंगे कि आपको ओवरऑल क्या बात समझ में आई है, कितनी समझ में आई है, और क्या आपको वहां पे डाउट्स है, क्या चीजें तो नहीं समझ में आई है, या क्या चीजें जिससे आप एग्री नहीं कर पा रहे हैं, वो आप यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, सेकेंड है डोंट इंटरप्ट। डोंट इंटरप्ट का मतलब वहां पे इंटरप्ट नहीं करेंगे। जो भी आपको बात बोली है, जब वो स्पीकर बोल रहा है ना तब नहीं बोलेंगे, जब वो बोल करके रुक गया है कि अब आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, क्वेरी पूछ सकते हैं, तब आप वहां पे पूछेंगे। ठीक है, बीच में उसको इंटरप्ट नहीं करेंगे। तो एक एक्टिव लिसनर होगा, जब स्पीकर बोल रहा है तब उसको बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा। सो इंटरप्टिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, अगर आप बीच में इंटरप्ट करते हैं तो एक तो जो बोल रहा है, ठीक है, उसके माइंड में कुछ चीजें हैं वो सडनली स्लिप हो जाती है। ठीक है, और उसको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ मुझे पूरा बोलने नहीं दिया जा रहा। ठीक है, और वेस्ट ऑफ टाइम भी है, क्योंकि अभी हो सकता है कि जो आप पूछा है आपने वो अभी आगे बताया जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इंटरप्शन जो है वेस्ट ऑफ टाइम है, एंड इट फ्रस्ट्रेट्स द स्पीकर। ये जो है स्पीकर को फ्रस्ट्रेट कर देता है, एंड लिमिट्स फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज। और जो भी पूरा मैसेज है ना उसको जो पूरा समझाया जाना होता है उसको लिमिट कर देता है कि उसको वो पूरी तरीके से नहीं समझा पाता, तो उसको बीच में टोक दिया जाएगा। तो इसलिए अलाउ द स्पीकर टू फिनिश ईच पॉइंट बिफोर आस्किंग द क्वेश्चन। इसलिए कोई भी सवाल पूछने से पहले या तो हैंड राइज करके या किसी भी गेस्चर के थ्रू उसको ये बता दो कि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। तो किसी भी सवाल को पूछने से पहले हर पॉइंट जो भी वो बोल रहा है स्पीकर, ठीक है, उसको पहले कंप्लीट होने दो, उसकी बात को कंप्लीट होने दो, उसका पॉइंट कंप्लीट होने दो, उसके बाद ही अपना सवाल पूछो। एंड डोंट इंटरप्ट विद द काउंटर आर्गुमेंट। और जब वो बोल रहा है उस टाइम पे उसको अपने आर्गुमेंट के थ्रू, और काउंटर आर्गुमेंट के लिए स्पेशली, कि अगर आपका कोई उसको लेकर के कोई डिफरेंट सिनेरियो है कि आप कुछ और फील करते हैं उस बात को लेकर के, तब वहां पे बीच में इंटरप्ट नहीं करना है। काउंटर आर्गुमेंट वहां करके वहां पे बीच में इंटरप्ट नहीं करना है, स्पेशली जब वो बोल रहा है तब। ठीक है, और लास्ट है रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। सही तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करना है। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है, या आपको चीजों को समराइज करना है, तो सही तरीके से वेल मैनर तरीके से आपको अपनी बात को रखना है, रिस्पॉन्ड सही से देना है। तो इस तरीके से एक्टिव लिसनिंग इज डिजाइन टू इंकरेज रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। You are gaining information and perspective. You aid nothing by attacking this speaker or otherwise putting her down. So be candid, open and honest in your response. Assert your opinions respectfully and treat the other person in the same way that you think she would want to be treated. ठीक है, तो एक्टिव लिसनिंग का ये मतलब है कि भाई एक्टिव लिसनिंग, जब भी एक्टिव लिसनिंग होगी ना तो वहां पे रिस्पेक्ट इंकरेज होगी। आप भी अपनी बात को रिस्पेक्टफुल रखें, सामने वाले की बात को रिस्पेक्टफुली समझे, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग वहां पे रखें, है ना, एक वेल मैनर तरीके से इंफॉर्मेशन को गेन करें, एक सही पर्सपेक्टिव में अपनी बात को रखें, और जो स्पीकर
बात से एग्री नहीं कर रहे हैं तो उस पर अटैक नहीं करने लग जाए कि नहीं आप गलत कह रहे हो, आप ऐसे कैसे कह सकते हो, तो उस पर अटैक नहीं करना है। एक वेल मैनर तरीके से अपनी बात को भी सही तरीके से प्रेजेंट करना है, उसको नीचा नहीं दिखाना है, उसको डाउन नहीं फील करवाना है, वहां पे काइंड रहना है, ठीक है। ऑनेस्टली अपने रिस्पॉन्स को सही तरीके से एज एन कैंडिडेट प्रेजेंट करना है, आपके ओपिनियंस को रिस्पेक्टफुली उसके सामने रखना है कि भाई आपका ऐसा ओपिनियन है लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, और मेरा इस बात को लेकर के ये ओपिनियन है, तो प्लीज आप जो है इस बात को और क्लैरिफाई करें। तो एक सही तरीके से अप्रोप्रिएट मैनर में अपने रिस्पॉन्स को रखें और सामने वाले पर्सन को भी वैसे ही ट्रीट करें जैसा आप चाहते हो कि कोई आपको ट्रीट करे, ठीक है। इस बात को माइंड में रख करके बात करें कि सामने वाले बंदे को भी वैसे ही ट्रीट करना है जैसे आप चाहते हो कि कोई आपको ट्रीट करे, ठीक है। तो ये सारी चीजों के अकॉर्डिंग आपको वहां पे सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना होता है, ठीक है। लास्ट है लिसनिंग इन डिफिकल्ट सिचुएशन। अब हमने कहा कि एक एक्टिव लिसनर का काम ये है कि कैसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो उसको प्रॉपर्ली कंसंट्रेट होकर के, ठीक है, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए जो है वहां पर पूरी बात को ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से एक एक्टिव लिसनर डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर चीजों को सुन सकता है। सो लिसनिंग इज पर्टिकुलरली डिफिकल्ट व्हेन यू आर इन अ हीटेड और इमोशनली चार्ज सिचुएशन, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, बहुत ज्यादा हीटेड हैं, बहुत ज्यादा है ना इमोशनली चार्ज सिचुएशन में हैं, है ना, बहुत गुस्से में हैं, भड़के हुए हैं एकदम, तो उस वक्त जो है सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप किसी की सुनना नहीं चाहते उस वक्त। सो इन ऑर्डर फॉर यू your communication to be successful and productive, you will need to employ some additional tools in order to listen to others and allow for the exchange of information despite your feelings. तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए, प्रोडक्टिव होने के लिए कि आप अपनी बात को एक वेल मैनर तरीके से रख सके, सामने वाले को आपकी बात समझ में आए, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब वो किसी की सुनना नहीं चाहता, जब वो बहुत ज्यादा इमोशनली चार्ज है, उस टाइम पे एक प्रॉपरली इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए जो भी पर्सन है उसको कुछ एडिशनल टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। उसको सामने वाले बंदे को ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन को बहुत ही उसकी फीलिंग्स के बियॉन्ड जाकर के उसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उसे इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उसकी बात को सुनना पड़ेगा, अपनी बात को रखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से उसके साथ डील करना पड़ेगा। तो ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में जो है बात करना, कम्युनिकेट करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे सम टिप्स इंक्लूड, तो कुछ टिप्स हैं इस सिचुएशन में बात करने की, जैसे कि फर्स्ट है इफ पॉसिबल सजेस्ट दैट यू मूव द डिस्कशन टू अ प्राइवेट लोकेशन विद नो डिस्ट्रक्शन। अगर हो सके तो उस कॉन्वर्सेशन को वो जो डिस्कशन हो रहा है उसको एक प्राइवेट सिनेरियो में, एक प्राइवेट लोकेशन में अलग से जाकर के बात करो जहाँ पे कोई और डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई और वहां पे बात नहीं कर रहा, सिर्फ वन टू वन ही कॉन्वर्सेशन हो रही हो। तो ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन वाले प्राइवेट अलग कमरे में ले जाकर के आराम से शांति से बात करने की जरूरत है। सेकेंड है इफ टेंशन इज हाई स्टार्ट विद एग्रीइंग ऑन व्हाट योर गोल्स ऑफ डिस्कशन विल बी। आर यू रिजॉल्विंग अ प्रॉब्लम और लर्निंग अबाउट व्हाट हैपन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अगर उस टाइम पे पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर टेंशन बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या करना है कि जो भी आपका गोल ऑफ डिस्कशन है, जिस वजह से आप बात कर रहे हैं उस बारे में बात करनी है, उसे एग्री करना है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो लेकिन मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, या तुम इस बात को समझने की भी कोशिश करो, उससे एग्री करते हुए, सामने वाले पर्सन से एग्री करते हुए आपको अपनी बात रखनी होगी, है ना। और आपके जो डिस्कशन के पॉइंट्स है उसको उसको समझाना होगा, आपको उसको बताना होगा कि आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर वहां पे क्या हो रहा है उसको ये समझाने की कोशिश करनी है, उसको ये सिखाना है कि कैसे डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर कैसे डील किया जाता है, इस टेंशन में भी कैसे काम किया जाता है, ये सारी चीजें उसको बतानी है, समझानी है, ठीक है। थर्ड क्या करना है, इफ यू नीड टू सेट ग्राउंड रूल्स, अगर जरूरी है तो कुछ वहां पे ग्राउंड रूल सेट करने कि भाई ये रूल्स है, इन रूल्स के अकॉर्डिंग रह करके इस सिचुएशन में रह करके देन आपको इस स्ट्रेसफुल सिनेरियो से डील करना होगा। एंड देन फोर्थ है these could include agreeing what you want to bring up old events again, that you will keep the personal comments out of the discussion, or that you will both keep your voice down, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जब ऐसी हीटेड सिचुएशन रहती है तो वहां पे आपको कुछ चीजों के साथ एग्री करना है,
स्पेशली उन चीजों के साथ भी जिनके साथ वहां पे प्रॉब्लम है, ठीक है। और इस तरीके से वहां पे एग्रीमेंट करने हैं कि भाई हाँ हम एग्री करते हैं इस बात से, ठीक है। ये इंक्लूड करते हुए कि जो भी हुआ है वो दोबारा नहीं होगा, और आपकी जो डिस्कशन है उसके बीच में कोई भी अपने पर्सनल कमेंट से बात करेगा, और दोनों अपनी वॉइस को, जब बहस हो रही है, आर्गुमेंट हो रहा है, हीटेड एनवायरनमेंट है, उसमें दोनों ही अपनी वॉइस को लो रखेंगे, शांति से बात करेंगे, ठीक है। और अपने पर्सनल कमेंट्स कोई भी किसी के ऊपर नहीं करेगा। नेक्स्ट, फिफ्थ है, while listening, remind yourself of active listening guidelines. Breathe slowly in and out in order to remain calm. ठीक है, उस सिचुएशन के अंदर अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें, बात को सुनने की, समझने की कोशिश करें, एक्टिव लिसनिंग गाइडलाइंस को फॉलो करें कि बात को शांति से, तरीके से, आई वन टू वन आई कांटेक्ट के थ्रू समझने की, सुनने की, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। अपने आप को रिमाइंड कराते रहना है, याद दिलाते रहना है कि आप एक एक्टिव लिसनर हैं। एक गहरी लंबी सांसें लेनी है, एकदम धीरे धीरे सांसें लेनी है, ठीक है। अपने आप को कूल काम डाउन रखना है, ठीक है। और शांत बना करके उस बात को आराम से समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। इफ यू कांट सीम टू पे अटेंशन, ट्राई रिपीटिंग टू योरसेल्फ इन योर माइंड एवरी वर्ड दैट अदर पर्सन इज सेइंग। अगर आप अपने आप को शांत नहीं रख पा रहे हैं तो सामने वाला बंदा जो आपसे कह रहा है उस हर एक शब्द को अपने दिमाग में शांति से रिपीट कीजिए कि वो क्या कहना चाह रहा है आपसे, क्या आपको समझाना चाह रहा है। देन यू आर हियरिंग द मैसेज ट्वाइस एंड इट इज बेटर चांस टू गेटिंग थ्रू। तो फिर आप उस मैसेज को दोबारा से सुनेंगे, दोबारा से सुनने की कोशिश करेंगे कि आपसे क्या कहा जा रहा है, और आपको चांस मिलेगा कि आप बेटर चांस मिलेगा कि आप उसको अच्छे से समझ पाएं और उस पर बेटरली रिस्पॉन्ड कर पाएं। तो इस तरीके से जो हीटेड सिनेरियोज होते हैं उसके अंदर कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस के थ्रू आप अपने आप को एक्टिव लिसनर बनाए रख सकते हैं, ध्यान से वहां पे बात को सुन सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है ये लेक्चर। इसके अंदर हमने स्टार्ट किया था कि एक्टिव लिसनिंग स्किल्स क्या होती है, कैसे हम एक्टिव लिसनर बन सकते हैं, और टिपिकल सिचुएशन में भी कैसे लिसनिंग को अप्रोप्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम सामने वाले को बता सकते हैं, स्पीकर को बता सकते हैं कि हम एक एक्टिव लिसनर हैं। तो ये सारी बात हुई यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग के बारे में, और ये सेशन हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि और क्या चीजें रहती हैं यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग में, जैसे कि कैसे, ये जो सारी बातें लिसनिंग के लिए कि कैसे हमको सुनना है, कैसे सामने वाले को समझाना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे इफेक्टिव रिटर्न कम्युनिकेशन के बारे में, जहाँ पे बात तो करी जाएगी लेकिन बोलकर नहीं, लिखकर। तो लिखकर कैसे बात की जाती है, क्या क्या वहाँ पे पर्सपेक्टिव होते हैं, कई बार हम कुछ और कहना चाह रहे होते हैं, सामने वाला कुछ और ही समझ रहा होता है। तो सारी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि भाई किस तरीके से चीजों को एक वेल मैनर तरीके से लिखा जाए, है ना। जब हम लिख करके चीजों को एक्सप्रेस कर रहे हैं तब वहां पे सामने वाला कैसे बात को समझेगा, क्या क्या उसके पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, है ना, वो किस माइंडसेट में चीजों को पढ़ रहा है, ये सारी चीजें वहां पे अफेक्ट करती हैं। तो इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।